जो धर्म के जानकार है उन्हीं की राय बटी हुई नजर आ रही है। नहीं, मुझे एक बात नजर आ रही है, जो धर्म के जानकार है उन्हीं की राय बटी हुई नजर आ रही है। दीपा जी, एक मिनट, दीपा जी, धर्म के जानकारों की राय बट गई भाई। जी, हो गया, आपने बात कर ली। अरे आपने बहुत बड़ी बात कह दी भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जी, दीपा जी, या तो ये वेदों की बात ना करें, ज्योतिष ज्ञान पढ़ाया जाता है। अरे भाई ऐसे आपस में बात कर लीजिए। दीपा जी को सुनिए, एक मिनट। दीपा जी, अरे भाई एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जी, पढ़ के आई है। हो गया। अरे ऐसा नहीं, एक दूसरे पर टिप्पणी ना, एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करे। जी, नहीं, देखिए तर्कशास्त्री देख रहे हैं। अरे भाई तर्कशास्त्री देख रहे हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, जी, दीपा जी को बंद करना, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा आपका, तो मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप चुप रहे तो चुप रहे। कहना चाहती हूँ, या तो ये वेदों को कहें कि झूठ है, वेद होते ही नहीं है। हाँ। अगर ये कहते हैं कि 4 वेद और 18 शास्त्र हैं, तो यजुर्वेद के अंदर ज्योतिष शास्त्र का पूरा विवरण है। पहली चीज, दूसरी चीज, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आप कहते हैं ज्योतिष ढोंग है, फलित ज्योतिष बिल्कुल ढोंग है। आप अपनी कुंडली मुझे दीजिए, मैं अभी यहाँ खड़े आपको जेम्स रैंडी का नाम सुना है? जेम्स रैंडी का आपने नाम सुना है? कुछ भी बोलते हैं। देखिए हमारे देश में एक यही बाबा नहीं है, ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स महाबाबा है जो लोगों को इतना लूटते हैं, आप सोच नहीं सकते। कभी जेम्स रैंडी का नाम सुना है इन्होंने? जेम्स रैंडी का नाम सुना है? You know who James Randi is? Have you heard of James Randi? जेम्स रैंडी का नाम सुना है? RANDY। प्लीज गूगल जेम्स रैंडी। आप जो बातें कर रही है ये आप सब करिए। आपके सब जो ये मुखौटा पहना हुआ है इन जैसे बाबाओं की तरह सब उतर जाएगा। प्लीज गूगल जेम्स रैंडी, JAMES RANDY। गूगल सुनी, मैंने ज्योतिष के ऊपर प्रश्न, मैंने कहा ये गणित ज्योतिष ही गणित है जो वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल। भाई आप फिर ज्योतिष में पहुंच गए। प्रोफेसर साहब दिक्कत क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंधविश्वास की है, आडंबर की है, पाखंड की है। उसका क्या होगा? कैसे यहाँ से सामने से कुछ सॉल्यूशंस आए हैं? आपको क्या सॉल्यूशन नजर आता है? अरे भाई एक मिनट, हो गया। जी, चलिए मैं आता हूँ आपके पास। तब तक कुछ और एक खबर इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता दें। सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसे लोग नहीं हैं, दूसरे धर्मों में भी ऐसा बाबाओं का बोलबाला नजर आता है। तो देखा आपने कैसा पाखंड किया जा रहा है, भोले भाले भक्तों को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारक पॉल दिनाकरन का ये वीडियो आप देख रहे थे, अब इसकी सच्चाई आपको बयां करते हैं। ये पॉल दिनाकरन ने क्या क्या दावे किए ये आपने देखा। माता पिता से प्रेरणा लेकर ईसाई धर्म प्रचार में ये जुटे हैं, इनके बारे में जरा जान लीजिए। फिजिक्स में ग्रेजुएट हैं, MBA और PhD की हुई है, और उसके बाद इस तरह के दावे। ट्यूमर 2 सेकंड में खत्म, कैंसर 5 सेकंड में खत्म। यीशु से सीधे संवाद से हर समस्या के हल का इसी तरह ये दावा करते हैं, और इनकी सभाओं में जो लोग जुटते हैं वो इनके दावों को मानते भी हैं। देश दुनिया में करोड़ों अनुयायी हैं, 12 देशों में इनके फॉलोअर्स हैं। अंदाजा लगाइए आप इनके लेवल का। जनवरी 2021 में इनकी संस्था पर कर चोरी के आरोप लगे, टैक्स चोरी के आरोप इनके ऊपर लगे। करोड़ों की अवैध संपत्ति मामले में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापे भी मारे। तो अकूत धन दौलत इन्होंने इकट्ठा की है इसी तरह से प्रवचन दे देकर। तो ये पॉल दिनाकरन का वीडियो हमने आपको दिखाया, इनके बारे में आपको बताया। अब ये तो अलग धर्म है, लेकिन यहां पर प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। यहां पर बात देखिए कि ईसाई धर्म के प्रचारक की हमने आपको दिखाई, वहां पर भी कैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाखंड किया जा रहा है, यह भी नजर आता है। और ये जो गुरुदेव हैं, ये जो बाबा हैं, ये तो पढ़े लिखे भी हैं, MBA हैं, PhD हैं, उसके बावजूद भी इनका धंधा जोरों पर चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए समीर जी, सबकी एक ही प्रवृत्ति है,
धार्मिक श्रद्धा का दुरुपयोग कर उसके द्वारा अपनी फैन फॉलोइंग बनाना और इस तरह से अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण स्वयं के लिए करना, यही हो रहा है सारे धर्मों में। ये लाइन यदि आप खींचेंगे तो मदर टेरेसा तक भी पहुंचेगी, जिनको एक चमत्कार को चर्च ने स्वीकार किया है, रजिस्टर किया हुआ, जिसके आधार पर उनको सेंट की उपाधि दी गई है। तो ये सब जगह है, हिंदू धर्म में मिलेगा, इस्लाम में मिलेगा, सब पर है। तो इसका तरीका है सर, इसका तरीका है कि यदि हम अफिलिएशन प्रोसेस शुरू करें, सनातन धर्म से शुरुआत करें, सारे धर्मों में हो, तो जितने भी बाबा हैं सभी अफिलिएटेड हों, उनकी गतिविधियों का फिर इस तरह से रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अफिलिएशन प्रोसेस नहीं है, कोई भी व्यक्ति 2-4 चौपाइयाँ या श्लोक